भविष्य की चोरी करने में लगी है ये सरकार और कुछ नहीं। स्लोगन्स देते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पर अगर एग्जामिनेशन ही ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो किस बुनियाद से युवा स्टैंड अप करेगा या स्टार्टअप करेगा। अपने दरवाजे खोले हैं पार्टियों के लिए, बहुत अच्छा किया और बहुत जरूरी था ये, लेकिन मंच आपका रहे, मंच किसी और का ना बने, ये बेहद जरूरी है। तो इस संकोच के कारण मैं कई दिन से नहीं आया, तो माफी चाहता हूं मैं उसके लिए। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, ये नैतिक जिम्मेदारी है, पर ये नैतिक जिम्मेदारी ये सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। साम दाम दंड भेद करके, चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है ये सरकार। और सत्ता में रहकर ये सरकार अंधी हो गई है, अंधे हो गए हैं ये सरकार। अहंकार में डूबी, सत्ते के नशे में चूर और अहंकार में डूबी ये सरकार युवाओं के दर्द, नागरिक की पीड़ा, नागरिक के परेशानियां देख ही नहीं पा रही है, क्योंकि इतना सत्ते के नशे में इतना चूर है। हम देखते हैं इसको, हम संसद में हैं और हम देखते हैं कि जिस तरह एग्जामिनेशंस टेस्ट हुए हैं और जिस तरह से एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं, अभी भी एक और एग्जामिनेशन लीक हुआ है, टेट एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में। तो इतनी निराशा है छात्रों में कि बहुत सारे परिवार हैं, कई परिवार हैं देश भर में जिनके ऊपर बहुत ही एक गहरा दुख पहुंचा है। और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपने कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हें तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है, जैसे आपकी मांग है, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा दो। और नरेंद्र मोदी की भी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हें भी धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो तो उल्टा हैप्पी बर्थडे ट्वीट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, हैप्पी बर्थडे, केक वेक दे रहे हैं, शायद हैप्पी बर्थडे करके ट्वीट कर रहे हैं। शुरू हुआ जब अभिजीत भाई आए, मैं इन्हें कभी नहीं जानता था, आज ही जीवन में पहली बार मिला हूं। आपको ईमानदारी से बता दूं, कोई बहाना लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में संकोच था, संकोच
आपके मुद्दे को लेके बिल्कुल नहीं, उस पे पहले दिन से हमने बोला है कि आप जो आवाज उठा रहे हो, आप जो मुद्दा उठा रहे हो, आप जो मांग उठा रहे हो, वो सिर्फ आपकी मांग नहीं है, सिर्फ 22 लाख विद्यार्थियों की मांग नहीं है, सिर्फ उनसे जुड़े हुए तमाम परिवारों की मांग नहीं है, वो भारत के भविष्य की मांग है इस देश की सरकार से। तो आपके मुद्दे को लेके कोई संकोच नहीं था, संकोच सिर्फ इतना था, और मैंने बताया सौरभ को ये बात कि मुझे लगता है ये हम लोगों का मंच नहीं है। आप अपने आप को पार्टी कहते हो, मैं आपको जंतर मंतर बड़ा हुआ करता था, आज जंतर मंतर छोटा हो गया है। सिर्फ जंतर मंतर छोटा नहीं हुआ, पहले ये जो आपको पीले बैरिकेड दिख रहे हैं सब नहीं हुआ करते थे, दूर वहां एक्चुअल जंतर मंतर तक हम जा सकते थे। इधर भी यहां नहीं, केरला हाउस और उसके आगे भी रहते थे हम। जंतर मंतर का छोटा होने का मतलब सिर्फ एक जगह का छोटा होना नहीं है, ये लोकतंत्र इस देश का छोटा हो रहा है। इस देश में आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही हैं, हर शहर में हो रही हैं। आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही हैं। विरोध तब भी था, पुलिस तब भी तंग किया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप लोगों को जंतर मंतर आने का कॉल दें और जो लोग कल आने वाले हैं उनको शाम को उनके घर पे जाके पकड़ लिया जाए। ऐसा नहीं होता था आज से 15 साल पहले, जो अब आपके साथ हुआ है। तो यहां मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने दोबारा जंतर मंतर को बढ़ाने की इस मुहिम को शुरू किया है। इस मंच का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे इस तरफ ये जो आयशा के साथी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, आपका भी मैं उतना ही धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने भी इस जंतर मंतर को बड़ा करने का बड़ा काम किया है, और जिस जिस संगठन ने इस देश में सड़क पे उतर के, चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, तमाम दूसरे और संगठन हो, आयशा ने भी ये कई जगह पे किया है। जिस देश के जिस संगठन ने सड़क पे उतर के इस सवाल को उठाया है, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि लोकतंत्र में सड़क और संसद का रिश्ता है। लोकतंत्र सिर्फ संसद से नहीं चलता, पहले भी था। मैं नहीं कहता हूं ये बीमारी आज शुरू हुई है, लेकिन पिछले 10-12 साल में जिस तरह से इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का कमर्शियलाइजेशन खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, उसमें बदल दिया गया है। यह आंदोलन सिर्फ उस छोटी लीग के बारे में नहीं है, वो बड़ी लीग के बारे में है जो पूरी व्यवस्था की लीग है। इस शिक्षा व्यवस्था में खुल के अब नियम बन गया है कि नौकरी उसी को मिलेगी जो चड्डी वाला हो। दिमाग से कोई मतलब नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं, पढ़ाने की क्षमता से कोई मतलब नहीं, विद्यार्थियों और शिक्षा के प्रति ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं, बस चड्डी पहनते हो या नहीं, इसी से मतलब है और कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं ये शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। मैं कहता हूं ना भाई, भगवाकरण नहीं, ये घटियाकरण कर रहे हैं शिक्षा का। थर्ड रेट लोगों को शिक्षा में लाया जा रहा है। ऐसे लोग जो कहीं कॉलेज में पढ़ाने लायक नहीं है, उनको यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। सचमुच ईमानदारी से बताता हूं, शिक्षा को मैं भी जानता हूं, खुद UGC में रहा हूं। इन लोगों को किसी कॉलेज में
अध्यापक होने की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए जिनको देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर आज बना के रखा हुआ है। ये इस देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने की नीयत है। और जब शिक्षा व्यवस्था तबाह होती है तो क्या होता है? बड़े बाप का बेटा विदेश में जाके बड़ी डिग्री लेके और आपके सर के ऊपर आके बैठता है। इनके तमाम मंत्रियों की लिस्ट आई है। दिन रात भारतीयकरण, भारतीय सभ्यता, भारत में ये होगा, भारत का उत्थान। सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश की यूनिवर्सिटीज को पढ़ने लायक छोड़ा नहीं और इन्हें पता है, इसलिए अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। आपके मेरे बच्चे सड़े यहां पे, यहीं पे रहें और किसी भी नौकरी के काम लायक न बचें। ये व्यवस्था है। ये सबसे बड़ा लीक है इस शिक्षा व्यवस्था का। और मैं समझता हूं ये जो आंदोलन आपने शुरू किया है, ये इस बड़ी लीक का सवाल उठाएगा। और आपको आज से 15 साल पहले भी जब यहां आंदोलन हुआ था, मैं जानता हूं उसके बारे में बहुत समीक्षा हुई है, बहुत लोगों को मन में उसके सपने भी आते हैं, कई लोगों को उसका भूत भी नाचता है। तब भी मैंने कहा था, मैं आज भी कहता हूं, क्योंकि लोग अक्सर मेरे को कहते हैं, अरे आप तब आए थे, तब ये हुआ, तब वो हुआ, ये गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ हुई। मैं एक बात कहता हूं, जब भी लोकतंत्र में जनता किसी सही मुद्दे को लेके खड़ी हो, आपको सत्ता के साथ नहीं, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। ये उसूल 15 साल पहले भी था, यही उसूल आज भी है। आज इस देश में रही है, इस सरकार का सपना है कि ये विपक्षहीन कर देंगे इस देश को। आपके साथ भी यही खेल खेलेंगे। आपके साथ शुरू में नरमी बरती, हो सकता है आपको अच्छा लग गया हो, लेकिन बाहर वालों को बहुत अच्छा लग रहा था।